संपत घबराने सरस्वत वाली जी, क्या बात है? संपत सरस्वत जी, केजरीवाल की जुबान फिसल गई थी, उन्होंने माफी मांग ली। नहीं पता थी कहानी उनको, जो है उस पर उन्होंने संदर्भ और प्रसंग इधर उधर कर दिया। अब उसको आप लोगों ने मुद्दा बना लिया, उपवास करेंगे, ये करेंगे, और केजरीवाल जी हिंदू विरोधी है। तो ऐसी छोटी छोटी घटनाओं को आप लोग इतना बड़ा क्यों बनाने की कोशिश करते हैं? नवीन जी, किसी ने कहा है कि रोगी संग रोगी मिले करे रोग की बात, जोगी संग जोगी मिले करे जोग की बात, और भोगी संग भोगी मिले करे भोग की बात। ये अरविंद केजरीवाल जो है, आम आदमी पार्टी जो है, ये केवल भोग विलास और उसके अलावा कहीं भी किसी भी प्रकार की विकास की बात नहीं करेगी। अगर आप पिछले 15-20 दिन से देख रहे होंगे कि इनके पास दिल्ली के मॉडल को लेकर, दिल्ली के विकास को लेकर अगले 5 साल की किसी भी संरचना का संचार इनके पास नहीं है। अभी एक इसका ताजा उदाहरण देखिए कि आपने अभी थोड़ी देर पहले प्रशांत जी से पूछा कुछ और आपको ले गए कानपुर, आपको पता नहीं कहां कहां लेकर चले गए। सीधा सा हिसाब किताब है, सीधी सी बात है कि भाई आप विकास के नाम पर पिछले 10 साल से दिल्ली की जनता को जो बेवकूफ बना रहे हैं, उस बेवकूफी के ऊपर आपका जवाब क्या है? और उस बेवकूफी से बचने के लिए अब आपको राम और रामायण याद आ रही है। कभी तो आपकी दादी मना किया करती थी कि मंदिर बने, इससे बेहतर है कि शिक्षा पे काम होना चाहिए। केजरीवाल जी के बयान है। किसी की दादी मना करती है, किसी की नानी मना करती है। लेकिन अब जब भगवान श्री राम का साम्राज्य और राम राज्य जब स्थापित हो चुका है और जनता को इनका जो झूठ का बेनकाब ये जो ओढ़ कर बैठे हैं ना नवीन जी, ये जब पता चल गया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, तो ये पूर्ण रूप से बरगला गए। अब चुनाव में कम दिन है तो इनको राम भी याद आ रहे हैं, रामायण भी याद आ रही है, रामायण की इनकी दंत कथाएं भी इनको याद आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये 5 फरवरी तक इस तरह से हरकतें करेंगे और 5 फरवरी को जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देकर इनको करारा जवाब देगी नवीन जी। और जो आप लोग वादे कर रहे हैं, जो आज वादा किया है, उस पर भी केजरीवाल जी कह रहे हैं कि देखिए ये दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये मुफ्त के सारे वादे जो है कहीं पूरे नहीं करेंगे। मैं वही कह रहा हूं नवीन जी, केजरीवाल जी भूल रहे हैं कि पिछले 11 वर्षों से केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो वादों और उन वादों को पूरा करने की वजह से ही बैठी है। तीसरा टर्म है ये, और कहीं ना कहीं तीसरे टर्म में पूर्ण रूप से जब वादों के ऊपर खरा उतरी है तभी जनता ने उनको चुना है, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है। एक एक राज्य के अंदर जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल सरकार ने, किस प्रकार से आप देखेंगे, शराब नीति, स्वास्थ्य नीति, शिक्षा नीति, इनके मंत्री जेल जाकर आए, खुद मुख्यमंत्री जेल जाकर आए हैं। 6 महीने इन्होंने जेल में रहकर सरकार चलाई है। कोई मुद्दा नहीं है साहब इनके पास। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय ने साफ साफ कह दिया था कि आप जो है सीएम के कार्यालय नहीं जाएंगे, आप फाइलों पे जो है सिग्नेचर नहीं करेंगे। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी की हिमाकत देखिए कि इन्होंने दिल्ली की जनता के ऊपर एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के चेहरे के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में थोपने का प्रयास किया है। और न्यायालय के ऊपर तो ये विश्वास करते ही नहीं है। अभी इन्होंने एक जिक्र वो किया तो जनता और तय कहा कर देगी ना। अगर आपकी बात सही है, जनता बता देगी केजरीवाल जी नहीं पसंद है, नहीं जीतेगी आम आदमी पार्टी।